जैसे कि सरकार ने कहा था कि 17 से 18 घंटे मिनिमम लाइट आएगी, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मुश्किल से 4 से 5 घंटे लाइट है। लाइट के बहुत बुरे हालात हैं साहब, ना बच्चे पढ़ पाते हैं, हम लोग भी आते हैं अपनी दुकानदारी करके, ना लाइट होती है, इन्वर्टर बोल जाते हैं, रात को सो नहीं पाते। आने के बाद इतनी समस्या हो रही है क्योंकि लाइट न रहने से लिफ्ट में आना जाना बहुत दिक्कत हो रही है और छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग बहुत ही ज़्यादा समस्या झेल रहे हैं। 2.5 साल से पूर्व जो है यहाँ उत्तराखंड की लाइट थी, जो लगभग 20, 22, 23 घंटे लाइट रहती थी, मगर जब से यहाँ यूपी की लाइट जुड़ी है तब से ये समस्या खड़ी हुई है। कुछ नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अब हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे योगी सरकार विकास के मुद्दे पर भी पूरा जोर दे रही है। इसी के तहत पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरों के साथ तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति को संचालित करने को लेकर शेड्यूल तैयार किया था, जिसकी घोषणा भी की गई थी। बावजूद इसके जनपद रामपुर का एक ऐसा गाँव जहाँ पर मात्र 2 या 3 घंटे बिजली मिल पा रही है, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बच्चे अपने इम्तिहान की तैयारियां मोमबत्तियां जलाकर उसकी रोशनी में कर रहे हैं। जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर क्षेत्र के गांव भरतपुर उत्तराखंड के बॉर्डर से सटा है, जहां पर बड़ी संख्या में आबादी निवास करती है। यहां के लोग कारोबारी हैं और उनके बच्चे अपने अपने इम्तिहानों की तैयारियां भी करते हैं। बावजूद इसके 2 साल से अधिक समय से यहां की विद्युत सप्लाई की स्थिति बेहद दयनीय है। जिस गाँव की कॉलोनी में बहुत ही निम्न दर्जे की विद्युत सप्लाई जारी है, 24 घंटे में 2 से 3 घंटे तक ही बिजली की आपूर्ति लोगों के घर तक पहुँच पाती है, जिसके चलते यहाँ के लोग अपनी रातों को अंधेरे में गुजारने को मजबूर हैं। वहीं स्कूली बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारियां मोमबत्ती जलाकर ही कर पा रहे हैं। इतने कम समय के लिए बिजली आने पर ना ही उनके इन्वर्टर चार्ज हो पाते हैं, ना लैपटॉप और ना ही टीवी, फ्रिज आदि संचालित हो पाते हैं। लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है, सरकार के प्रति भी और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ विद्युत विभाग के खिलाफ भी। इस कॉलोनी में रहने वाले स्थानीय लोग अपनी इस समस्या से बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। इसका बड़ा कारण ये भी है कि जहां उनकी दिनचर्या अंधेरे के चलते फीकी पड़ती चली जा रही है, वहीं बच्चों के एग्ज़ाम पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। जी, क्या नाम है आपका? वाणी त्यागी। जी, आपके जी कौन सा इलाका गांव पड़ता है आपका? भरतपुर एरिया है। जी, क्या समस्या है आपके यहाँ लाइट की? यहाँ पे जैसे कि सरकार ने कहा था कि 17 से 18 घंटे मिनिमम लाइट आएगी, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मुश्किल से 4 से 5 घंटे लाइट है। दिन में लाइट आती है, दोपहर में बिल्कुल लाइट नहीं होती, 1-2 घंटे आ जाती है। उसमें इन्वर्टर वगैरह सब चार्ज होने लग जाते हैं। उसमें फिर इतना दोपहर में वैसे पढ़ाई नहीं हो पाती, रात में लाइट वैसी गायब हो जाती है, तो रात में नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग। और क्या कर रही हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रही हूँ। दिसंबर में मेरे पेपर हैं। तो क्या समस्या आ रही है पेपर में तैयारी करने में आपको? लाइट नहीं रहती है, ऑनलाइन पढ़ाई है हमारी, तो लैपटॉप्स वगैरह इतने चार्ज नहीं हो पाते हैं। लैपटॉप में हमारी पढ़ाई है, मॉक टेस्ट पेपर अब हमारे स्टार्ट होंगे, तो सब ऑनलाइन ही है अभी, तो हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और क्या कहते हैं, हमारा जो हमारी रिविजन्स वगैरह होते हैं वो सब ऑनलाइन है, तो जब वो भी नहीं हो पा रहे हैं लाइट की वजह से, ना हम सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं इतनी। जैसे कि रात में हमारा एक टाइम होता है जो हमारी क्लासेस से हट के हम अपना सेल्फ स्टडी जो कर पाए, रात में लाइट नहीं रहती तो हम वो कर नहीं पाते हैं। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? कि यहाँ पे कम से कम 17 से 18 घंटे लाइट तो होनी चाहिए। 24 घंटे लाइट का था पर वो नहीं हो पा रहा है। तो आप पढ़ाई काहे में कर रही हैं आज का? कल 9 बजे से आज, कल रात 9 बजे लाइट चली गई थी, आज 11 बजे लाइट आई है। उस बीच में हम कुछ पढ़ाई नहीं कर पाए। अब थोड़ी बहुत पढ़ाई करी तो मोमबत्ती में बैठ के करी है। पंखे भी बंद हो गए हैं तो कुछ भी नहीं चल रहा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद सिंह। जी, क्या समस्या? मैं पूर्व सैनिक हूँ।
और यहाँ पर अपना मकान B7 में लेकर के रह रहा हूँ, सेकंड फ्लोर पर। बाईपास सर्जरी कराया हूँ हार्ट की, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली से। आने के बाद इतनी समस्या हो रही है क्योंकि लाइट न रहने से लिफ्ट में आना जाना बहुत दिक्कत हो रही है। हार्ट की सर्जरी की वजह से मैं सीढ़ी को नहीं चढ़ सकता। यहाँ हमारे एक डॉक्टर साहब रहते हैं, वो भी विकलांग है बेचारे, उनके लिए भी बहुत समस्या है। और छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग बहुत ही ज़्यादा समस्या झेल रहे हैं। इमरजेंसी में तो जनरेटर चलवाते हैं, लेकिन बाई द वे किसी कारण से नहीं चल पाया या हमारा कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो हम नीचे वेट करते हैं इसका। जब तक आ नहीं जाएगा तब तक हम ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो लाइट न रहने से बहुत बड़ी समस्या है, और हम चाहते हैं कि लाइट जितने जल्दी ठीक हो जाए उतने बहुत अच्छा होगा। 24 घंटे में प्रधान साहब कितनी देर लाइट आती होगी आपको? 24 घंटे में हमको लगता है आज की डेट में तो नहीं है कि बराबर है, 2 घंटे 1 घंटे आई होगी, लेकिन 24 घंटे हमको लगता है 6 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती। 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे वैसे ही लाइट की ही व्यवस्था है, और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये है हमारा। तो आपके पैर में ये है ये निशान? हाँ, हमारे पैर में यहाँ की नस काट करके बाईपास सर्जरी में हार्ट में लगाया गया है, और हार्ट का भी हमारे जो है यहाँ कट हुआ था, घाव भर गया, लेकिन पैर में अभी हमको बहुत दिक्कत है। और ये 90 दिन तक डॉक्टर ने बोला है कि हमको बेल्ट बांधने के लिए सीने में, सोते समय को उसको निकालना है। इसमें निकाल दिए हैं, हड्डी को फैला के हार्ट को यहाँ से निकाला गया है। उसमें दिक्कत बहुत हमको हो रही है। लाइट की बहुत बड़ी समस्या का लाइट की समस्या से जूझ रहे हैं पूरी कॉलोनी वासी, और ख़ास करके जो मल्टी स्टोरी वाले मकान बने हैं हमारा, ये अपार्टमेंट वगैरह, यहाँ बुज़ुर्गों के लिए और लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। जो सिंगल स्टोरी अपना निजी बनाए हैं वो तो चलिए ठीक है इस तरीके से, लेकिन ये मल्टी स्टोरी जो 4 मंजिला हमारा ये साई अपार्टमेंट है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है आने जाने के लिए। समस्या यहाँ लाइट की है साहब। लाइट जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही है। अधिकारी जो है सुन के राजी नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की छवि ख़राब कर रहे हैं ये अधिकारी, जिसकी वजह से ये लाइट जो है प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं। तमाम बार इनसे शिकायत भी की गई है, कहा भी गया है, मगर सुन के राजी नहीं है। और जब भी कोई दिक्कत होती है विशेष, तो फॉल्ट का नाम ले देते हैं कि फॉल्ट हो गया। पिछले 24 घंटे के अंदर बामुश्किल 3 घंटे लाइट आई है। मैंने स्वयं भी इस बात के लिए उनसे संपर्क किया, तो ये बता रहे हैं कि फॉल्ट आ गया है, फॉल्ट ठीक कर रहे हैं। ये है सर। तो कितनी दिन से समस्या है ये आपके इलाके में? लगभग 2.5 साल से समस्या है। 2.5 साल से यहाँ लाइट कमी आती है? 2.5 साल से पूर्व जो है यहाँ उत्तराखंड की लाइट थी, जो लगभग 20, 22, 23 घंटे लाइट रहती थी, मगर जब से यहाँ यूपी की लाइट जुड़ी है तब से ये समस्या खड़ी हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो आपके क्षेत्र में तो राज्य मंत्री भी हैं औलख साहब, तो हाँ, मैंने बताया हमारी सरकार की छवि खराब करने का अधिकारी काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। जब मंत्री जी को हम लोग बोलते हैं, वो उनको फ़ोन करते हैं, नहीं आज साहब वो फॉल्ट हो गया था, हम ठीक कर रहे हैं, चालू हो जाएगी। 2-3 दिन ठीक दे देते हैं, उसके बाद फिर वही हाल करते हैं। लाइट के बहुत बुरे हालात हैं साहब। इतनी बुरी हालत है कि हर चीज़ लाइट से चलती है, ना बच्चे पढ़ पाते हैं। हम लोग भी आते हैं अपनी दुकानदारी करके, ना लाइट होती है, इन्वर्टर बोल जाते हैं, रात को सो नहीं पाते, छोटे बच्चे हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये लाइट चाहते हैं जी, लाइट पूरी मिले। 24 घंटे कहते हैं, सरकार कहती है 24 घंटे, चलो 24 ना मिले, 22, 20, 21 घंटे तो मिले ही लाइट कम से कम। तो बिल पूरा आ रहा है? बिल पूरा, बिल तो शहरी आ रहा है जी। कितना आया था महीने का आपका बिल? महीने का 8-10 हज़ार बिल, कभी कभी 10 से भी ऊपर आया था जी। लाइट नहीं आने के बाद भी? लाइट ना आने के बाद भी प्रॉब्लम है, जिसको बोला जाता है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिजली की प्रॉब्लम है, जो कि मुझे नहीं लगता कि जब से मैं देखता आ रहा हूँ यहाँ पे कभी ये सुधरी है, इसमें सुधार आया है। मेरा बेटा 4 महीने का है, छोटा है, और आपको पता है कि बच्चे रात में जागते हैं। मैं तो उसको गोदी में ले लेके इधर घूमता रहता हूँ, और जनरेटर भी बंदा कितना चला लेगा। आप ये लगा लो कि बिजली के बिल से ज़्यादा तो जनरेटर की भुगतान हो जाता है डीजल डलवा के, और ये कब तक चलता रहेगा। आसपास के इलाके में आप पता करिए 24 घंटे बिजली आती है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बिजली की इतनी प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, बड़े बुजुर्ग लोग हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं 3-3, 4-4 महीने के, सो नहीं पा रहे हैं, रात में परेशान कर रहे हैं, उनको लेके कभी गाड़ी में घूमे, ठीक है, इन्वर्टर भी कितना साथ दे लेगा।
अब इन्वर्टर में ही अगर खर्चा कर लें, एक बैटरा लगा रहे हैं, 2 बैटरा लगा रहे हैं, आगे करते जा रहे हैं, लेकिन इसका निवारण तो चाहिए ना। सरकार कह रही है देहात में, गांव में, रूरल एरियाज़ में हम 18 घंटे या 24 घंटे का दावा करती है। ये तो 200 300 यूनिट बिजली फ्री में भी बांट रहे हैं, लेकिन बिजली आएगी तो कटेगी ना, तो यूज़ होगी ना। जब बिजली नहीं आएगी तो लोग जाएंगे कहाँ? मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इसका निवारण होना चाहिए, नहीं तो अब मैं तो उस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं तो अपना घर भी सेल करने के लिए तैयार हूँ यहाँ से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर बिजली ही नहीं आ रही है, आप चैन की नींद ही नहीं सो पा रहे हो, तो ऐसी सरकार का भी क्या फ़ायदा, और हम ऐसा करेंगे भी क्या? अब रहेंगे भी कहाँ? जहाँ हम वहीं रहेंगे ना जहाँ पे बिजली आएगी। यहाँ पे अपना समय व्यतीत करे जा रहे हैं, कुछ नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अब हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, आपने बोला आपकी समस्या का समाधान होगा, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिजली एक ऐसा इस टाइम मुद्दा है। लोग यहाँ पे सरकार अपनी भिन्न प्रकार की सरकारें हैं जो बोल रहे हैं कि हम फ्री यूनिट देंगे, इतना 200 यूनिट देंगे, 300 यूनिट देंगे, लेकिन बिजली आनी भी तो चाहिए। ऐसे घर का आप लाखों रुपए लगा दीजिए, लेकिन अगर बिजली ही नहीं आ रही है तो वहाँ रहने का क्या फ़ायदा है? कैसे दी जाती है? 3 तरीके के रोस्टर आपको पता ही चलते हैं। जिला मुख्यालय पे 24 घंटे का है, तहसीलों पे 20 घंटे का है, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे का है। तो अभी जो है लगभग एवरेज जिला मुख्यालय पे तो पूरी मिल रही है, लेकिन तहसील और ग्रामीण क्षेत्र में 1-1 घंटे की कटौती है, जो पिछली बार का रोस्टर मैंने अभी परसों चेक किया था। चूँकि अभी थोड़ा कोयले को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डायरेक्शन दिए गए हैं कि विभिन्न त्योहारों को देखते हुए, आज 12 बात आना है, उसके वाल्मीकि जयंती आ रही है, तो उन सभी को देखते हुए रात्रि में बिजली की निर्बाध आपूर्ति रहे, तो शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक लगातार बिजली मिलती रहे, ऐसा मैंने अपने हाइडल डिपार्टमेंट के लोगों को बताया है। और अभी तो दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली आ ही रही है। कहीं पे कोई इशू होता है तो बिजली विभाग उसको देख रहा है। सर, मुख्यालय से जो दूर गांव हैं, दूर दराज के गांव हैं, शबाद के इंटीरियर के गांव हैं, बिलासपुर के इंटीरियर के गांव हैं, वहाँ अब भी देखा जा रहा है कि रात में बिजली की कटौती ज़्यादा है और बच्चे जो हैं वो अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं। तो मैं अपने एक बार तहसीलों के माध्यम से इसको चेक करा लेता हूँ, क्योंकि बिजली विभाग से जब पूछते हैं तो वो लगभग एवरेज 17 घंटे आपूर्ति की बात कहते हैं। अगर कहीं ऐसा कोई इशू है, चूँकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी निकट है, तो निश्चित रूप से हम उसको ठीक कराएंगे। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।